हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेताजी यूपीएससी। ये चैनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर्ड है और ये आपको एक काबिल आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए हेल्प करेगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023 विच वाज वॉन बाय क्लॉडिया गोल्डिन। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये टॉपिक यूपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स को बोला जाता है बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस और ये अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी में दिया जाता है। ये क्लॉडिया गोल्डिन जी को इस साल दिया गया था इन द वर्क रिसर्च ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। शी इज़ द थर्ड वुमेन एवर टू विन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो देखते चलिए कि ये वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पूरा वर्ल्ड में देखा गया है कि वुमेन्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मेन से कम है और जो पार्टिसिपेशन भी है वो क्वालिटी वर्क में नहीं है। तो इसको इंक्रीज़ करना और ये क्यों है ये सब इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार यूपीएससी में पूछा गया है और सोशल एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लॉडिया जी उनके रिसर्च से कुछ फैक्टर्स निकाले हैं जो वुमेन्स लेबर फोर्स मार्केट पार्टिसिपेशन को अफेक्ट करता है। एक है पर्सनल चॉइस, लाइक उनका पर्सनल चॉइस क्या है, वो घर में काम करना पसंद करती है, बाहर काम करना पसंद करती है और किस टाइप का वर्क पसंद करती है और वो वर्क अवेलेबल है कि नहीं है। एजुकेशन कि वो कितना लेवल तक एजुकेशन है उनका, सिर्फ उनका कॉलेज एजुकेशन या हाई स्कूल है या पीएचडी है। और सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स की सोसाइटी क्या उनको वर्क करने के लिए अलाउ करता है, सोसाइटी क्या वुमेन को बाहर काम करने देती है या सोसाइटी प्रेफर करती है कि वुमेन घर में काम करे। तो क्लॉडिया जी वेंट बैक टू 200 ईयर्स हिस्टोरिकल डेटा और उनका एनालिसिस से ऐसा देखा गया है कि जो वुमेन्स का लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो एक यू शिफ्ट कर्व फॉलो करता है। तो ये कर्व कुछ ऐसा है कि जब सोसाइटी एग्रीकल्चरल था तब वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में ज़्यादा था। ये इसलिए था कि तब देखा गया था कि अगर वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं एग्रीकल्चर वर्क में तो ज़्यादा हैंड्स होने के कारण इनकम बढ़ता है। तो धीरे धीरे जब सोसाइटी इंडस्ट्रियल होता गया, इकोनॉमी इंडस्ट्रियल होता गया, तो मशीन्स के कारण उतना लेबर फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो वुमेन तब घर में काम करने लगे, डोमेस्टिक लेबर देने लगे और मैन बाहर काम करने लगे। तो ये सिचुएशन चेंज कब हुआ, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम में चेंज हुआ। वर्ल्ड वॉर में ज़्यादातर मैन वॉर में चले गए थे, इसीलिए तब जो घर का जो दायित्व है और जो बाहर का काम है, जो इकोनॉमिक काम है, दोनों वुमेन को संभालना पड़ा। वुमेन फैक्ट्री में जाने लगे और गुड्स प्रोड्यूस करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे जब सर्विस सेक्टर बढ़ने लगा तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, क्योंकि तब वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को ज़्यादा मिलने लगा। वुमेन घर के सामने काम करना जो चाहते थे वो मिल जाता था और वर्क फ्रॉम होम जैसे फैसिलिटी से उनको पार्टिसिपेशन बढ़ाने का मौका मिला। और क्लॉडिया जी कुछ फैक्टर्स एनालिसिस किए, जैसे एक्सपेंडिंग एजुकेशन, जैसे एजुकेशन बढ़ता गया वुमेन का पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है। और चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी पहले एक्सपेक्ट करता था द वुमेन सिर्फ घर और बच्चे संभालेंगी, वो अभी चेंज हो गया है। सोसाइटी अभी वुमेन को बाहर काम करने के लिए अलाउ करता है। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक बहुत बड़ा इनोवेशन था वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। इससे क्या हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से वुमेन कुड डिले देयर चाइल्ड बर्थ, इससे दे कुड परस्यू बेटर एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। वुमेन्स करियर एक्सपेक्टेशंस जो शेप करता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनका मम्मी का जो करियर था उसके ऊपर। लाइक उनका मम्मी क्या वर्किंग वुमेन थी या वो घर संभालती थी, तो इससे उनका करियर एक्सपेक्टेशन बहुत अफेक्ट करता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था और मैं पहले ही बोला है एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। मगर क्लॉडिया जी ये भी दिखाए कि इंस्पाइट ऑफ ऑल दिस इम्प्रूवमेंट्स अभी भी वुमेन को स्लोअर करियर एडवांसमेंट होता है और उनको जो जेंडर पे गैप है वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है कि मेन और वुमेन सेम काम कर रहे हैं, मगर मेन को सैलरी ज़्यादा मिल रहा है, वुमेन को कम मिल रहा है। तो ये जो वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है एक इंडिया में एक बहुत एक्यूट प्रॉब्लम है।
कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ नहीं रहा है इंडियन इकोनॉमी में। ऐसा तो इंडिया की इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में इसको हम लोग समझते हैं ये, बिकॉज यूपीएससी मोस्टली आस्क क्वेश्चंस ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया में देखा गया है कि 82% ऑफ द लेबर इनकम इज टेकन बाय मैन और वुमेन को सिर्फ 18% मिलता है। और जो मैरिड वुमेन है वो ज़्यादातर घर का काम करती है, ऑलमोस्ट 7 आवर्स पर डे उनको घर का काम करना पड़ता है, अनपेड केयर वर्क जिसको बोला जाता है। और जो मैन है वो सिर्फ 3 ही घंटे काम करते हैं। और जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इंडिया में वो लास्ट 2 डिकेड्स में 30% से घटकर 24% हो गया है। और ये भी देखा गया है जो वुमेन बाहर काम करती है उसको घर में भी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ऑलमोस्ट 5.8 आवर्स पर डे डोमेस्टिक वर्क में वुमेन को काम करना पड़ता है। इसमें क्या होता है उनको लेज़र का टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए उनका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होता है। तो इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन के लिए क्यों चाहिए ये समझना है। तो ये देखा गया है कि जब वुमेन्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करता है उसमें सोसाइटी एज अ होल उसका पॉवर्टी रिडक्शन होता है, जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि और भी ज़्यादा वर्क फोर्स मिलता है काम करने के लिए, और भी ज़्यादा टैलेंट मिलता है। और इसमें ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है। जो एजुकेटेड वुमेन है शी कैन प्रोवाइड बेटर फॉर एजुकेशन फॉर हर चिल्ड्रन, उनको ज़्यादा पता होगा हर चीज़ के बारे में, इसीलिए शी कैन एडुकेट हर चिल्ड्रन बेटर। और वुमेन एम्पावरमेंट में कि वुमेन डिसीजन मेकिंग में भाग ले पाएंगी, उनको पॉलिटिकल डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन इसमें उनका राय लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़े, इसीलिए बहुत सारा स्कीम चल रहा है। उसमें कुछ है महिला शक्ति केंद्रस। तो ये देखा गया है कि जो स्कीम के बारे में ग्रास रूट्स लेवल में पता नहीं होता, इसीलिए महिला शक्ति केंद्रस ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाया गया है कि वुमेन को पता चले कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम क्या चल रहा है, कैसे सपोर्ट मिल सके, ये सब चीज़ें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मेनली फीमेल इन्फेंटिसाइड को ख़त्म करने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाता है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, इसमें एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट स्कीम प्रोवाइड किया जाता है उन वुमेन के लिए जो वायलेंस अफेक्टेड है, एक ही छत के अंदर हर टाइप का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। और स्वादर गृह स्कीम, इसमें अगर कोई वुमेन डिस्ट्रेस फेस कर लाइफ में, जैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस या फिजिकल डिस्ट्रेस, उनको शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिसिनल फैसिलिटीज़ ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखिए ये टॉपिक कैसे बार बार यूपीएससी सीएससी में आया है। इसी साल यूपीएससी 2023 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो केयर इकोनॉमी हम लोग ने पहले भी देखा था, ये चीज़ होता है जो घर में जो अनपेड केयर वर्क होता है उसको बोलते हैं, और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी वो बाहर का काम होता है जो जीडीपी में इंक्लूडेड होता है। तो ये देखा गया कि केयर इकोनॉमी मोस्टली वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं। तो यूपीएससी पूछा है कि हाउ कैन दिस केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू द मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन को ऐसे कैसे एजुकेशन फैसिलिटीज़, करियर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाए जिससे वो जो केयर इकोनॉमी वो भी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो सके। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। और जो सेकेंड क्वेश्चन 2019 में आया था मेंस में, वो ये था कि एम्पावरिंग वुमेन इज़ द की टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लोग ने यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ा कि अगर जब कॉन्ट्रासेप्टिव आने से वुमेन को टाइम मिला और भी करियर एडवांसमेंट और एजुकेशन एडवांसमेंट के लिए, उससे क्या हुआ, जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि वुमेन लेट मैरी करते हैं तो चाइल्ड बर्थ भी कम होता है, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल में रहता है। और प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि 2017 में एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है। तो आप लोग ने देखा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, और सोशल पर्सपेक्टिव में इसमें सोचेंगे अगर वुमेन इकोनॉमी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करे तो इंडिया का जीडीपी जो है और भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। इवन नेताजी सुभाष चंद्र, उनका एक अलग वुमेन का फोर्स था, इसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट मोर सच कंटेंट ऑफ यूपीएससी, please subscribe this channel, like this channel and share this to all your friends. Please support this channel because it's a new channel. Thank you.